अखिल भूमंडले सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। बहुत सुंदर बातें चल रही हैं, आत्मज्ञान की चर्चा हो रही है और इस शरीर की महिमा अपार है, अपरंपार है। सदगुरुदेव बतलाए हम लोगों को, और इस शरीर की रक्षा करने के लिए बोले, शरीर को स्वस्थ निरोग सुंदर बनाए रखने के लिए बोले। हमेशा स्वस्थ रहने से शरीर स्वस्थ और सुंदर बना रहता है, चाहे वह बचपन हो, चाहे वह जवानी हो, चाहे वह बुढ़ापा हो, जो भी अवस्था क्यों न हो, लेकिन शरीर स्वस्थ रहने से शरीर में बल भी रहेगा और शरीर में सौंदर्य भी रहेगा। इसके लिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि अष्टांग योग का साधन बतलाए हैं गुरुदेव, है ना। यम और नियम बाहरी बहिरंग योग बतलाए गुरुदेव, और वह अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह का पालन करना पड़ता है। और नियम में आते हैं शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। इन सब का पालन कर लेने पर आसन प्राणायाम ये सब सिद्ध होने लगता है ना। प्रत्याहार धारणा ध्यान सिद्ध हो जाने पर समाधि लग जाती है ऑटोमेटिक। उस अवस्था सबसे उच्च अवस्था है समाधि की अवस्था, और वहाँ तक जाने के लिए हम लोगों को सत्संग में बैठना पड़ता है। पहले बाहर गुरुदेव से बातें सीखनी पड़ती हैं। स्थूल जगत में जब आते हैं तो गुरुजनों से ज्ञान अर्जन करते हैं। बचपन से हमारे माता पिता से हम लोग सीखते हैं, फिर स्कूल कॉलेज जाते हैं, फिर भी उसके बावजूद भी फिर गुरुजनों से सीखते हैं, है ना। अपने अंतरात्मा में जो अनंत युगों से अनंत काल से सीखते आए हैं, फिर वह भीतर में रहता है, जो प्रकट नहीं कर पाते, इसलिए अज्ञात शक्ति में छुपा होता है, जिसको गुरुदेव हमारे आत्मदेव की कृपा को बाहर निकाल देते हैं। हम लोग को मालूम भी नहीं था कि आत्मा ही ब्रह्म है, कभी नहीं जानते, लेकिन सदगुरुदेव बतलाए ये आत्मा ही ईश्वर है ना। और प्रत्येक आत्मा की महिमा अपार है और अपरंपार है। यही आत्मा ही ब्रह्म है और उसी की कृपा से यह सारा विश्व व्यक्त हुआ है। वह तो अव्यक्त है आत्मा, लेकिन जब बाहर जगत दिखलाई पड़ रहा है, सब कुछ सब सारा विश्व ब्रह्मांड समष्टि आत्मा के मन के प्रताप से दिखलाई पड़ रहा है, उसी के तेज से दिखलाई पड़ रहा है ना। जब हम लोग सोते हैं नींद में होते हैं तो संसार से हटकर नींद में चले जाते हैं, है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं वह भी योग की ही अवस्था है ना। ऐसा कौन समझाएगा हम लोगों को, है ना। जो योग नहीं करते, योग से विरक्ति का भाव रखते हैं, अब पूछिए उनसे नींद आती है कि नहीं, सोते हैं कि नहीं, है ना। 24 घंटा में कुछ ऐसे क्षण होते हैं, कुछ ऐसे पल होते हैं, दिन रात कठिन परिश्रम करते हुए भी सोना तो पड़ेगा ही अवश्य। जो योग करते नहीं उनके लिए आत्मदेव ने ऐसा ही निर्माण किया हुआ है कि जागते जागते थक जाते हैं तो सो जाते हैं, है ना। और सोते सोते थक जाते हैं तो जग जाते हैं। और योगी लोग ध्यान और तपस्या के द्वारा जागते जागते ही, है ना, स्वप्न और सुषुप्ति को लांघ कर तुरीय अवस्था में पहुंच जाते हैं, है ना। तो बिना साधना से बिना तपस्या से कैसे पहुंच पाएंगे, और इसके लिए शरीर की आवश्यकता आवश्यक पड़ती है ना। इस शरीर को लोग क्या कहते हैं, व्याधि मंदिरम, लेकिन यह तपोभूमि है हमारे लिए, है ना। जय बोलो इस मानव तन की, जयति सच्चिदानंद मुनिन की, पूर्ण मनोरथ हो इस मन की, रहे ध्यान सपने में भी मन की, लगे शिवोहम का अब नारा, ईश्वर है चैतन्य हमारा, ईश्वर है चैतन्य हमारा। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, जिन्होंने इतना सुंदर ज्ञान दिया। हम लोग भी अपने आप को धन्य कहते हैं कि आत्मदेव ने इसको समझा। कम से कम गुरु की वाणी को समझने की ताकत हमारे अंदर रह गई, ये बहुत बड़ी सिद्धि है हम लोगों के लिए। कम से कम भूले नहीं हम अपने आप को, और गुरुदेव की आवाज़ पहचान लिए।
और सदगुरु के इस ज्ञान को समझ लिए, ये बहुत बड़ी सिद्धि है। आज माइक में आवाज़ देकर प्रवचन देते हैं हम लोग जगह जगह, है ना। जब पहुंच जाते हैं सभा स्थल में तो माइक में आवाज़ दे के बता रहे हैं, लेकिन कानों में पहुंच कर के भी लोगों को समझ में आता ही नहीं, समझ नहीं पाते हैं, है ना। कारण क्या है? बहुत दूर आत्मदेव से निकल चुके हैं, है ना। आत्मज्ञान से बहुत दूर निकल चुके हैं, उनको फिर से अपनी ओर आने के लिए समय लगेगा। तो इसलिए गुरुदेव का कहना है कि जब शरीर धरे हैं तो अपने को जयकार कर लो और इसी जगह ज्ञान अर्जन कर लो, है ना। शरीर की महिमा बहुत है, बिना शरीर के हम माता पिता को कैसे पाते? जब शरीर धरे हैं तो माता पिता ने हमको जन्म दिया, है ना, भाई बहन मिल गए, देखिए, है ना। और सदगुरु इतना बड़ा परिवार बनाए कि हा क्या बात है। जिधर देखो उधर माता पिता भाई बहन दिखलाई पड़ रहे हैं, है ना। सखा मित्र बंधु बांधव कहीं ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ रहा। मुनि परिवार इतना विशाल परिवार है। जय बोलो इस मानो तन की, जयति सच्चिदानंद मुनिन की। पूर्ण मनोरथ हो इस मन की, रहे ध्यान सपने में भी मन की। लगे शिवो हम का अब नारा, ईश्वर है चैतन्य हमारा। बात बहुत विचित्र है, लोग इस शरीर की महिमा नहीं समझते, है ना। ठीक से इसको समझना चाहिए। हम आप जो कोई भी हैं शरीर में हैं, और जब शरीर में रहते हुए बातें करते हैं तो हम बोलते हैं, आप बोलते हैं। यह जो बोलने वाली शक्ति है बिना शरीर की इसको देखा नहीं जा सकता। और यह शरीर कौन है वास्तव में, इसको ठीक से जान लीजिए। आत्मनः आकाश संभूता, आकाशाद वायु, वायुर अग्नि, अग्निरापा, अद्भ्याम पृथ्वी, वेदों में लिखा हुआ है। यह कौन है? यह आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी जिससे उत्पन्न हुए हैं वो आत्मदेव हैं। वो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, इतने सूक्ष्म है कि आकाश से भी सूक्ष्म, और वो अपार बल उसके अंदर है ना। वो ब्रह्म स्वयं आप है, जिससे यह शरीर निर्मित हुआ है ना। वो आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी स्वयं आपने बनाए हैं। सूक्ष्म से स्थूल रूप धरा है, अभी यह शरीर हुआ है अपना, है ना। और यह विश्व ब्रह्मांड जहाँ पर आप आए हुए हैं, है ना। कितनी बड़ी है। इस सारे जगत को बनाने वाले आप हैं। जग बन है कुंजन, हम हैं कुंज बिहारी। इसी को न जाने यही भूल भारी। सृष्टि जगत के सृष्टा हम ही हैं। जग बन है कुंजन, हम हैं कुंज बिहारी। इसी को न जाने यही भूल भारी। सभी मुनिजन, सभी ध्यानी, जोगी, तपस्वी इस बात को जानते हैं कि इस जगत के कुंज बिहारी हम ही हैं, है ना। आप स्वयं हैं, अपने आप को जानिए, है ना। भगवान कृष्ण इसका नाम है ना। इस शरीर में विराज रहे हैं तो शरीर में दुख सुख का एहसास होता है, इसलिए इसको भगवान बोलते हैं। और सबसे आकर्षक, सबसे सौंदर्यमान यह प्राण है, इसके नाम कृष्ण है ना। यह रोम रोम में वास करते हैं शरीर के, है ना। जिसको जर्रे जर्रे में वास करते हैं बोलते हैं ना। ये कौन है? भगवान राम है, जिसका नाम खुदा है ना। लेकिन इस खुद में नहीं ढूंढ के बाहर ढूंढने से कैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड, कहाँ रहते हैं? शरीर में भगवान, है ना। शरीर क्या है? मंदिर है ना। तो इसको भी बहुत हमारे मुनिजन समझा नहीं पा रहे हैं ठीक ढंग से। वो बतलाते हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। और सदगुरु बता रहे हैं कि कोयले में जब आग समा जाता है उसको फिर कोयला नहीं कहते। तो जीवित शरीर में रहते हुए ही आप ब्रह्म हैं, इसको जानिए। और यह शरीर आपके रहने से है, और आपके निकल जाने के बाद यह स्वतः धीरे 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 नष्ट हो जाएगा, है ना। हमारे संस्कार जो है अंतरात्मा में रह जाएंगे
और शरीर जिससे बना है आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी जो स्थूल रूप धरा हुआ है धीरे धीरे सूक्ष्म में चला जाएगा, है ना। तो धन्यवाद, सप्रेम जय जी, कोटिशः नमन, अशेष धन्यवाद।